सभी को जान सी खुदा मनीष में सबकी सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे और वीडियो को स्क्रॉल मत करना, स्किप मत करना, वरना आप परमेश्वर की आशीष से वंचित रह सकते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल आम बात है। तो दोस्तों, दूसरे मस्जिद में शादी नहीं करना वरना ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आज हम 3 तथ्यों पर बात करेंगे। पहला है जो है एस्तर, और दूसरा है एजरा, तीसरा है एक निजी गवाही के द्वारा। तो चलिए हम पहले तथ्य पर बात करेंगे। तो पहला जो तथ्य है एस्तर, उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत से 15 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो उस समय जो है राजा अक्षर्य था। और राजा अक्षर्य के समय में जब बहुत सारी ऐसी कुंवारी स्त्रियों को जो बुलाया गया जो सुंदर थी, उनको 6 महीने तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और जो सारा श्रृंगार था स्त्रियों का उनको लगाया जाता था और 6 महीने तक उनको शुद्ध किया जाता। शुद्ध करने के बाद राजा के पास भेजा जाता था। और जो स्त्री उसको मन भावनी और जो सुंदर लगती थी वो उसको अपनी पटरानी बनाना चाहता था। उस समय जो अबेल की लड़की जो एस्तर थी, और जो है अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर मोर्देक जो उसका भतीजा था अबीएल का, और अबीएल ने एस्तर को अपनी बेटी बना करके जो है उसको रखा हुआ था। और अब जो है हरदेक की जो मोर्देक जो है उसकी बहुत ज्यादा मोर्देक की बात मानती थी एस्तर। और एस्तर जो है जब उस तरह को वहां पहुंचाया गया तो वो उसको भी जो है 6 महीने तक जो है शुद्ध रीति के अनुसार जो है उसको गंधरस का तेल लगाया गया और जितना भी स्त्रियों का श्रृंगार है उसको लगाया गया। और जब उसको लगाया गया तो राजा के पास पेश किया गया। राजा के पास 10वें महीने में जब उसके पास गई तो राजा ने खूब सारा प्यार उसको दिया। और जब प्यार दिया, उससे बहुत प्यार करने के साथ साथ उसको वो प्यारी भी लगी और प्यार करने के साथ साथ उसको पटरानी बनाया गया। और जब उसको पटरानी बनाया गया तो वहां एक हामान नाम का एक मंत्री था जो है यहूदियों से बैर रखता था। और जो मोर्देक जो था उसके सामने वो झुकता नहीं था। और उसने क्या किया, हामान ने एक ऐसा प्लान बनाया कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए। और उसने राजा की अंगूठी को लेकर के एक प्रस्ताव रखा, एक ऐसी एप्लीकेशन जो है लिखवाई, लेखकों से लिखवा करके पूरे देश में बंटवाया गया। और वो चाहता था हर एक यहूदी मारा जाए जो उसके सामने नहीं झुकता। और लोग वहां उनके जीवन के अंदर, उन लोगों के घरों के अंदर कहर मच गया, पूरे देश के अंदर कहर मच गया, क्योंकि वो यहूदियों को मारना चाहता था। और इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो यहूदी थे, उसके सामने झुकते नहीं थे। एस्तर ने अपनी जाति बताने से जो है उसको चुप्पी साधी हुई थी, क्योंकि वो राजा को अपनी जाति ना बताए, अपना धर्म रिलीजन ना बताए। तो इस करके दोस्तों, जाति और धर्म के कारण जो है बहुत सारी परिवार के अंदर समस्या आती हैं, जैसे कि एस्तर के जीवन के अंदर आई। और उनके घराने के अंदर उसने बहुत सारी ऐसी समस्याओं को झेला। आपने पढ़ी होगी एस्तर पुस्तक कि उसको अपने घराने के लोगों को बचाने के लिए किस हद तक उसने क्या क्या कार्य किया राजा को मनाने के लिए। यह था पहला तथ्य। दूसरा तथ्य हम देखते हैं एजरा का। एजरा जो रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो उसके जो घराने के जो उसके लोग थे उसके पास आए, स्त्री हो पुरुष हो बच्चे सब उसके पास आए। वो भी रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने कहा कि जो अन्य स्त्री उन्होंने ब्याह करके लेके आई है वो परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर पर आशा रखते थे कि परमेश्वर ने माफ करे और आगे से वो ऐसे ना हो। परमेश्वर के सामने थरथरा के जो है उससे माफी मांग करके परमेश्वर के वचनों को फॉलो करें। तो दूसरा तथ्य ये था दोस्तों। इस तरीके से इन घराने के अंदर बहुत सारी अन्य जाति की स्त्री को ब्याह करके उनके जीवन के अंदर कैसी कैसी समस्या आई, आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। तीसरा तथ्य दोस्तों, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि एक पास्टर हारून नोएम है जो है पाकिस्तान से थे और उनके पिताजी जो है मुस्लिम थे और उनकी माता जी जो है थी वो रोमन कैथोलिक थी, क्रिश्चियन थी। और उसने जो है उस बहन से जो शादी करने के लिए वो रोमन कैथोलिक चर्च में गए। उसने बैप्टिज्म लिया, छिड़काव वाला बैप्टिज्म ले करके जो है उसको अपनी पत्नी बना करके वो अरब के अंदर गया। और वहां क्या किया, जब उसको ले जा करके दोस्तों और वह ठहरे और कुछ समय ठहर के उसने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और तू मेरी पत्नी है, मैं तेरे खुदा को नहीं मानूंगा, मैं अपने खुदा को मानूंगा। और उसने जब उसको यह कहकर बताया तो सारे रिश्ते नाते जो है उसके वो सब खत्म हो गए, सब वो चले गए। तो दोस्तों उसने क्या किया, वो मदीना गया और बहुत सारी हज करने की जगह गया और उसने जो है इस तरीके से जो है उसने कहा। और उनके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आई क्योंकि वो अकेली
जो है रोमन कैथोलिक थी, क्रिश्चियन थी, और उसके धर्म के अंदर से माता पिता सारे जितने भी थे वो मुस्लिम थे। एक तरफ बाइबल थी, एक तरफ कुरान थी, और बच्चे जब पैदा हुए तो बाइबल भी पढ़ते थे, और वो जो है ईद भी मनाते थे, क्रिसमस भी मनाते थे, और चर्च भी जाते थे, और जो है ईद मना करके रहते थे। उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या करे क्या ना करे। तो परमेश्वर ने उसको 50 साल बाद, यानी 50 साल बाद उसको परमेश्वर ने 50 या 50 के अंडर के बीच में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन जब दिया तो परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कार्य किया। तब उसने परमेश्वर के कहने से विश्वास किया, उसकी पत्नी के कहने से विश्वास नहीं किया, लोगों के कहने से विश्वास नहीं किया, और 20 साल तक वो जिंदा रहे। और उसके बाद वो परमेश्वर को जो है परमेश्वर के पास चले गए, और उसका जनाजा जो है उसके पुत्र ने पढ़ा, पास्टर हारून नोएन ने। और जब उसने पढ़ा तो ये निजी गवाही सबके सामने पेश की। तो इस तरीके से उनके घर में बहुत सारी लड़ाइयां होती थी सिर्फ रिलीजन के कारण। और उसकी जो है पत्नी जो क्रिश्चियन थी, उसने उनके बच्चों के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं थी कि वो उसको माने या उसको माने। उनके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती थी। और हो सकता है जब आप अदर रिलीजन के अंदर शादी करते हैं, आपके जीवन के अंदर भी बहुत समस्या होते हैं। अगर वो परमेश्वर को ना मानते, सारा का सारा घराना नरक में जाता, और वो बहन भी वो शिकार उसका होती। तो उसने कितने साल, 30 साल तक परमेश्वर के लिए, 30 साल तक उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, रोई, गिड़गिड़ाई, और बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आएंगी, और आप हो सकता है आपकी कहीं से पीढ़ी तक जो है नरक में जा सकती हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को फॉलो करके परमेश्वर के घराने में शादी करें, और आप भी ऐसी घटनाओं का जो है शिकार हो सकते हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के साथ साथ अपने मर्जन में, मसीह में शादी करें, ना कि दूसरे में। तो हो सकता है कुछ समझ में आया होगा, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय मसीह।